A first chapter in class 11 chemistry, that is the some basic concepts of chemistry. The first topic is chemistry क्या होती है. It is a branch of science which deals with the study of composition, properties and structures of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes. It is a branch of science. ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम कॉम्पोजिशंस की स्टडी करते हैं. कॉम्पोजिशंस मीन्स कितना उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनके कॉम्पोजिशंस की स्टडी करेंगे. उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, जो भी हम मैटर यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. किसी का फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, किसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, किसी का हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है. उसका कारण ये है कि क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. तो अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई मैटर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स से बना होगा तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है. उस स्ट्रक्चर को हम लेटर डिस्कस करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे उसको. एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज. चेंजेस में क्या है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे. अंडर डिफरेंट कंडीशन मीन्स हीट पास कर रहे हो जब आप, या जब आप लाइट पास कर रहे हो, या हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे कोई रिएक्शन हो रहा है. एंड द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस. कौन कौन से लॉज हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन एनी रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री. नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई मास है या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैटर. इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक तो इसकी क्लासिफिकेशन आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड आती है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट कौन से होते हैं, वो सॉलिड जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और सॉलिड्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में क्या आता है कि इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. जो भी आप पानी हो या कोई भी लिक्विड हो उसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा. गैसियस स्टेट में क्या आता है, गैस की ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है. उसका कारण ये होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत वीक होती है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि जब हम इसमें हीट पास करते हैं तो पार्टिकल्स में मूवमेंट इतनी फास्ट होती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करते हैं और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है. और इसमें एग्जांपल आता है जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा. केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि एक तो आता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आता है मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात ये कर रहा है कि हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई कंपाउंड की बात नहीं कर रहे. मतलब इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर. वाटर क्या है, दिस इज सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. एलिमेंट क्या है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं ना जो हम इन एलिमेंट्स को ना तो हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही हम इनसे कोई सब्सटेंस बना सकते हैं. इनको ब्रेक करके कोई ना तो कंपाउंड बना सकते हैं ना कोई सब्सटेंस बना सकते हैं, चाहे कोई भी फिजिकल मेथड आप अप्लाई करो चाहे कोई केमिकल मेथड अप्लाई करो. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ये क्या है, सिंपल एक प्योर सब्सटेंस, एक एलिमेंट है.
ठीक है। और एलिमेंट्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड्स, ब्राइट लस्टर, ये हार्ड होते हैं, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर जनरली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिबिलिटी क्या होती है? दे आर बेटेड इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल दे आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एग्जाम्पल इसमें आते हैं कॉपर, आयरन, सिल्वर, ठीक है। तो ये सब हमारे आते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल होते हैं, ये पीसीज में कन्वर्ट हो जा पीसीज में ब्रेक हो जाते हैं, पुअर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें एग्जाम्पल आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मेटलोइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटलोइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। कंपाउंड क्या होते हैं? ए प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements combined together into a definite proportion by mass, which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical methods. Compound क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, उनका मतलब मास अलग अलग होता है, होते कंबाइन है पर मास उनका अलग अलग होता है। विच कैन बी डिकम्पोज, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो उनको अलग फिर से एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। नॉन लिविंग सोर्सेज मीन्स जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स सेक्टर, वो कंपाउंड्स जो हमें रॉक्स और मिनरल्स से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड फैट्स। मिक्सचर क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो और या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम जब कंबाइन करते हैं इन ए कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन सो दैट द कंपाउंड्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जब हम उन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी को ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, किसी को कम अमाउंट में एलिमेंट ले लिया, सो दैट द कंपोनेंट पर उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट, मतलब वो एक ही फेस में जो है वो सॉल्यूशन जो है बनकर तैयार हो जाता है। हेटेरोजीनियस होता है जिसको 3 या 4 स्टेप्स लगते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट, पर इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सॉल्यूशन के दौरान, रिएक्शन के दौरान यूनिफॉर्म रहती हैं।